आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। थैंक किस यू। प्रकार की प्रश्न पूछी है या जैसे ही रूम में आप इंटर करती हैं तो कैसे इंटरेक्शन होती है, कुछ बताएँगे? आज तो मतलब ठीक था, मतलब हमेशा जैसे कॉर्डियल ही रहते हैं, कोई स्ट्रिक्ट नहीं रहता और इतना कुछ फ्रेंडली भी नहीं रहते हैं। मतलब एक प्रोफेशनल जैसे बात होती है वैसे ही उन्होंने बुलाया और फिर मेरे से ग्रेजुएशन का पूछा उन्होंने, कब किया है। आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थी? इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स। दोनों में इकोनॉमिक्स है। तो क्या फिर पूछे? और फिर उन्होंने पूछा कि उसके बाद आप क्या कर रही हैं, मतलब मेरा 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद से क्या कर रही हैं। और उस पर फिर पूछा उन्होंने कि जीएस क्या होता है, जनरल स्टडीज़ क्या होता है। फिर उन्होंने बोला कि आपको मतलब आप कॉन्फिडेंट है कि आप जनरल स्टडीज़ में कुछ भी बोला जाएगा तो आप बोल लेंगी। आई सेड कि ऐसा। उसके बाद इज़राइल और पैलेस्टीन पे कहाँ मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ वो पूछा उन्होंने। फिर उस पर कुछ काउंटर क्वेश्चन थे और फिर रशिया यूक्रेन का मुद्दा कहाँ से, जेनेसिस उसका क्या है। और फिर हाँ, उसमें दूसरे मेंबर ने पूछा कि मिनिमम वेज कैसा डिसाइड होता है, जहाँ मुझे अभी तक जितना याद आ रहा है। और कुछ नेशनल और भी कुछ नेशनल करंट अफेयर्स भी पूछते हैं। हाँ, उन्होंने मणिपुर क्राइसिस और अर्मेनिया अज़रबैजान को रिलेट करके पूछा था कि क्या सिमिलैरिटी है दोनों में। और मेरे को याद नहीं आ रहा है। बिहार से नहीं, बिहार से रिलेटेड वगैरह कुछ थी आपकी? नहीं, इसमें तो एफए ही होता है। हाँ, नेचर ऑफ वर्क नहीं पूछे कि एपीओ में किस टाइप की काम करने है? नहीं, ये सब कुछ नहीं पूछा। नहीं, हाँ, लास्ट में चेयरमैन जो हेड थे पैनल के, उन्होंने पूछा कि मलेरिया किस जीव से ट्रांसफ़र होता है, वो एक लास्ट पर। उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। अच्छा हाँ। मैम, जैसे कि और कुछ आपने तो सीसी वाला भी दिया था इंटरव्यू और हाँ, हाँ। इसका भी एक इंटरव्यू दी थी। अच्छा, हॉबी वगैरह से भी कुछ पूछी गई? हाँ, हॉबी से मुझसे उन्होंने पूछा कि हॉबी क्या है। और फिर चेयरमैन सर पूछ ही रहे थे कि उसको खेलने का क्या फ़ायदा होता है, तब तक क्या बोला था हॉबी में? नहीं, वो तब तक सुडोकू खेलना। अच्छा, जी, हाँ, अच्छा। क्या फ़ायदा होता है, तब तक उन्होंने मतलब बोला कि रहने देना। तो तब तक दूसरे मेंबर जो वो पूछने लगे। हाँ, इतना ही था बस। इतना ही? हाँ, अच्छा, हाँ। तो आपने सारे प्रश्न का जवाब दिया, किसी को नहीं, मतलब प्रश्न पे सॉरी बोली होंगी लगभग? मैं काउंटर क्वेश्चंस जो हो रहा था उसमें मैं नहीं बोल पाई थी। नहीं बोल हाँ, पाए। तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का जब आप सॉरी बोलती हैं कि मैं नहीं जानती हूँ तो? हाँ। कुछ नहीं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो चले जाते हैं। हाँ, मतलब जितना जल्दी आप सॉरी बोलिएगा उतना जल्दी वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर जाएंगे। अच्छा मैम, इसमें इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कैसे की थी आपने? मेरा ग्रेजुएशन था इकोनॉमिक्स, तो किस कॉलेज से की थी? मेरा कॉमर्स कॉलेज है ना, राजेंद्र नगर जी, टर्मिनल जी, के जी। सामने, वहाँ से किया। अच्छा, तो कैसे आपने तैयारी की इसकी? मेरा इकोनॉमिक्स जो है यूपीएससी में ऑप्शनल था, तो उसकी वजह से हेल्प मिला। मैंने आपने दिल्ली। यूपीएससी के अलावा यूपीएससी की भी तैयारी की है? हाँ। अभी भी एग्जाम वहाँ दे रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर तो उससे मतलब कोई कोचिंग वगैरह ली, कुछ बुक पढ़ी, कुछ बताएंगे आप? विभास झा सर हैं दिल्ली में, उनसे इकोनॉमिक ऑप्शनल लिया था, 2021 में लिया था। जी। तो तभी का है सब नोट्स वगैरह, तो इतनी दिक्कत नहीं जीएस है। का भी कहीं कोचिंग की थी या कुछ ऐसा? हाँ, जीएस का मैंने 2021 अक्टूबर में ज्वाइन किया था, बाजीराम। बाजी नाम की? हाँ। अच्छा, पार्टिकुलरली बीपीएससी पैटर्न पे कहीं कोचिंग ली, कुछ ऐसा कुछ मतलब? नहीं, ऐसा सच नहीं था। मैं मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ 1 लिया था, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का। वो बस एक वो ही लिया था और बाकी मॉक इंटरव्यूज़ जो हुए हैं बस। अच्छा मैम, ऐसा लगता है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वो बीपीएससी में क्वालिफाई कर रहे हैं। तो क्या मतलब पैटर्न बिल्कुल सेम है या कुछ हेल्प मिलती है आपके अनुसार, क्या लगता है? हेल्प मिलती है थोड़ी सी। हाँ, यहाँ पे मतलब जैसे एनालिटिकल क्वेश्चन जैसे 2 साल से अभी बढ़ रहा है, तो यूपीएससी में वो मतलब जितना फैक्ट्स ज़रूरी हैं, तो उस फैक्ट का यूज़ कैसे करना है वो अभी इस नए पैटर्न में हमें जानने को मतलब देखना। 69th में पैटर्न बहुत चेंज देखने को मिली थी पीटी की। बहुत क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछ दी गए थे। हाँ, हाँ। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कुछ बताएंगे? वो ना प्रैक्टिस से आता है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि ये एलिमिनेट करना है, ये चीज़ एलिमिनेट करना। वो यूपीएससी के क्वेश्चन को एलिमिनेट करके बनाने की कोशिश करें आपके अनुसार का? हाँ, हाँ, हाँ। उससे मतलब प्रैक्टिस, हाँ, प्रैक्टिस ही काम आएगा उसमें। इसके अंदर केसरी भी ज्वाइन करना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी बीपीएससी पीटी के लिए?
टेस्ट सीरीज मार्केट में तो मिलती है ऐसे कहीं ज्वाइन। बहुत सारे मार्केट हाँ में आ हाँ जाती है टेस्ट सीरीज, हाँ, तो हाँ। उसको सॉल्व कर लें। हाँ। अच्छा, मेंस की तैयारी कैसे करें, कुछ बताएंगे आप? जैसे जीएस मेंस में कुछ डिफाइंड टॉपिक्स ही हैं, करंट अफेयर को छोड़ के। करंट अफेयर तो वास्ट है, तो उसी टॉपिक्स का सारा डायमेंशन ऐसे कवर करना है कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कवर हो जाए। अच्छा, मेंस में जैसे मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, छूटने की संभावना रहती है, तो कैसे तैयारी करें क्वेश्चन छूटे हैं? मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा है, लेकिन वही पेज लिमिट हो गया है। अभी आपको 5 क्वेश्चन जो है वो 2 ही पेज में लिखने हैं, तो दिक्कत वो हो जाती है कि जिनको लंबा लंबा लिखने की आदत है तो कम शब्दों में आप ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट दें, वो दिक्कत होती है। अच्छा तो वो प्रैक्टिस से ही आता है। अच्छा, वो प्रैक्टिस से हो हाँ, जाएगी, हाँ, इसमें हाँ। कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। हाँ। इससे की तैयारी कैसे की तैयारी? ऐसे की तैयारी मैंने टॉपर्स की कॉपी जो है यूपीएससी के टॉपर की कॉपी उनको रेफ़र किया वो था। जैसे बीजन कोचिंग वाले लोग डालते हैं हाँ, टॉपर्स हाँ, वगैरह हाँ। की कॉपी जो हाँ, है, हाँ, वो हाँ। काफ़ी हेल्पफुल रहती है। हाँ, हाँ। तो बीपीएससी के एग्जाम में हेल्प करती है कि सिर्फ बीपीएससी एग्जाम में? बीपीएससी के लिए प्रोवर्ब का कोई अगर है, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर जो पूछा गया था उनको ही देखा था, जी। बाकी तो मैंने यूपीएससी से ही सब देखा है। आपका मीडियम कौन सी थी मैम, इंग्लिश थी या हिंदी? मैंने हिंदी इंग्लिश है सारा, प्रीलिम्स और मेंस। यहाँ पे हिंदी में बात हो रही थी। इंटरव्यू केवल हिंदी में चले हाँ। थे। अच्छा मैम, मीडियम का लगता है कुछ प्रभाव पड़ती है आपको, लगता है यहाँ बीपीएससी में पार्टिकुलरली? अभी तो मतलब बहुत सारे मटेरियल मिलने में वगैरह जैसे होती है, आप तैयारी करती हैं तो हाँ, मतलब हाँ। मटेरियल मिल जाती है इजीली? इंग्लिश, हाँ, मुझे पहले दिक्कत आती थी कि इंग्लिश में नहीं मिल रहा था, जी तो उसके बाद फिर मैंने BCW का बुक्स वगैरह रेफ़र किया, जी। तो वो मुझे अच्छी बुक लगी प्रीवियस। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि एक मतलब बैच क्लियर होने में काफ़ी लंबा समय लग जाती है, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। हाँ, हाँ। तो स्टूडेंट फैमिली का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का प्रेशर रहता है, तो कैसे स्टूडेंट अपने आप को मोटिवेट रखे? आप कैसे खुद को मोटिवेट रखते हैं? अब बहुत डिफ़र करता है कि किसकी सिचुएशन कैसी है। जैसे कुछ लोगों का फैमिली प्रेशर होता है, कुछ लोगों का फाइनेंशियल बर्डन होता है, तो अब कोई एक आप या तो हॉबी चूज़ कर लीजिए, या ऐसा मतलब कभी कभी ज़रूरी होता है कि आप उन फ्रेंड से बात करें जो यूपीएससी और सिविल सर्विसेज नहीं कर रहे हैं, जी तो वो एक अच्छी पॉइंट है कि आप किसी और मतलब इस सर्कल से हट के कहीं और बात किसी और करें। फील्ड के बारे में बात हाँ, करें। हाँ। नहीं, लड़कियों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहती है, सोसाइटी की, फैमिली को उतनी सपोर्ट नहीं मिलती है 1-1.5 साल 2 साल के बाद, तो वैसे कि आप गार्जियन को कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, अगर ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और मतलब स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स को भी थोड़ा पेशेंस, थोड़ा क्या पेरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं। स्टूडेंट तो है, गलती करता है, वो सीखता है, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा मतलब अंधा विश्वास करना पड़ता है कि हाँ हमारा बच्चा, तो कोशिश करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए बस। अच्छा लास्ट बोलेंगे, 17 बीपीएससी मतलब 2000 से ऊपर सीट है, तो इस बार कंपटीशन जो है कि मतलब काफ़ी टफ हो जाएगी, कुछ की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हाँ, होंगे, हाँ। तो ऐसी स्थिति में कुछ मैसेज लास्ट मोमेंट में देंगे कि कैसे किस चीज़ पे फोकस करें या कुछ करें? रिवीजन पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों ही, यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के प्रीवियस ईयर पे प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल। थैंक